जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपका स्टैशफिन नाम की लोन एप्लीकेशन का लोन है और अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे, किसी वजह से भी आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो क्या स्टैशफिन का लोन नहीं देने से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। स्टैशफिन का लोन नहीं देने से क्या एक्शन लेगी कंपनी, ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है और वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप करके गाइड करूंगा कि फर्स्ट डे से लेके फर्स्ट ईयर तक, एक दिन से लेके एक साल तक अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो क्या होगा, एक साल से लेके ज़िंदगी भर तक डिफ़ॉल्ट करते हैं तो क्या होगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईएमआई डिफ़ॉल्ट के बारे में। यानी कि फर्स्ट ईएमआई आपने डिफ़ॉल्ट कर दी है, एक ईएमआई का आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अगर आपका पहला डिफ़ॉल्ट हुआ है या फिर आप पहला डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में ईमेल करके और साथ साथ में एक प्रायर नोटिस देंगे, एक प्रायर नोटिस इनको देंगे इनके ईमेल आईडी पे। ठीक है, आपको जितना समय चाहिए आप इनसे डिमांड कर सकते हैं, आप अपनी परेशानी, आप अपनी दिक्कतें इनके साथ साझा कर सकते हैं और इनके कॉल्स को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। ऐसे में कॉल्स आना कुछ दिनों के लिए आपके पास बंद हो जाती है, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक कॉल्स आपको पास नहीं आएंगी। डिपेंड करता है कि कितनी गलत आप सिचुएशन में फंस चुके हैं। अगर आपके पास उस सिचुएशन का प्रूफ है तो प्रूफ के साथ मेल करेंगे, कंपनी आपको कॉल करना बंद कर देती है फर्स्ट ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने के जस्ट बाद। अब बात करते हैं सेकेंड ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो चुकी है और साथ में थर्ड ईएमआई की भी डेट आ रही है। अब जैसे ही थर्ड ईएमआई की डेट आती है, यहाँ पे प्रेशर करना कंपनी वाले स्टार्ट कर देते हैं। कॉल्स एंड मैसेजेस, ध्यान देने वाली बात है, कॉल्स एंड मैसेजेस आएंगे लगातार और बार बार आपको रिमाइंड किया जाएगा, बार बार रिमाइंड किया जाएगा कि आपके ऊपर लीगल होने वाला है। यस, ध्यान से देखिएगा, बार बार रिमाइंडर में मिलेगा कि आपके ऊपर लीगल एक्शन इनिशिएट हो रहा है और साथ साथ में आपके पास पूरी लीगल टीम, पूरी फौज पहुंच रही है स्टैशफिन की तरफ से, जो आपके दरवाजे पे कभी भी पहुंच सकते हैं नेक्स्ट कि 2 आवर्स में, नेक्स्ट 3 आवर्स में। इस तरीके से थर्ड ईएमआई तक डिफ़ॉल्ट होने पे लोगों को प्रेशराइज करती है स्टैशफिन नाम की लोन एप्लीकेशन। अब ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी आपको बातें पूरी समझ में आएंगी। अगर आप ये ऑलरेडी भेज चुके हैं तो ये सारी परेशानियां मे भी आपके साथ ना हो, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये 100% श्योर है कि आपको कॉल्स, मैसेजेस, लीगल की धमकी, रिमाइंडर लगातार आते हैं। थर्ड ईएमआई बाउंस हो गया, आपका अकाउंट हो चला है अब एनपीए। क्या हो चला है? एनपीए। एनपीए होने के जस्ट पहले या जस्ट बाद में आपको फर्स्ट डिमांड नोटिस रिसीव होगा। ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट डिमांड नोटिस आपको रिसीव होता है कंपनी की तरफ से, जिसमें कंपनी डिमांड करती है कि उनका जो पैसा है वो सूद समेत वापस लौटा दिया जाए। ये स्टैशफिन ऐप की सबसे ख़राब चीज़ क्या है, ये स्टैशफिन ऐप वाले जो पेनल्टी लगाते हैं वो लगभग 100% पर ईयर की रहती है। यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए का लोन है और आप 1 साल तक नहीं देंगे तो वो 2 लाख तक भी पहुँच सकता है। 50,000 रुपये का लोन नहीं देंगे वो 1 लाख रुपये तक ही पहुँच जाएगा। तो बहुत तेज़ी से ये लोग पेनल्टी वगैरह ऐड करते हैं, डिमांड नोटिस भेजते हैं। इससे पहले आपके मन में जो सबसे बड़ा डाउट है उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे बड़ा डाउट क्या है, ये जो आपको मैसेज आ रहे हैं लीगल का और रिमाइंडर आ रहा है कि होम विजिट होगा, क्या होम विजिट पे क्या कोई आपके पास आ सकता है? क्या स्टैशफिन के लोग घर पे आते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। स्टैशफिन के कोई भी एजेंट घर में नहीं आते हैं, ठीक है, कोई भी एजेंट नहीं आएगा। और पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया में स्टैशफिन की तरफ से कोई होम विजिट नहीं देखने के लिए मिलता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल ही निश्चिंत रहे। स्टैशफिन की जो फाइनेंसिंग कंपनी है उसका नाम है अकारा कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड करके, ठीक है, अकारा कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी पेरेंट कंपनी है जो लेंडिंग का काम करती है, पैसा देने का काम करती है। हम लोग पहुंचे थे फर्स्ट डिमांड नोटिस तक। फर्स्ट डिमांड नोटिस के बाद या तो आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाएगा अगर आपका लोन 6 मंथ तक डिफ़ॉल्ट हो चुका है।
अगर 6 महीने तक डिफ़ॉल्ट हो चुका है या 6 महीने जस्ट होने वाला है तो फिर आपको एक आर्बिट्रेशन का नोटिस भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपसे नोटिस का रिप्लाई नहीं हो पाता है तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन का नोटिस देखने के लिए मिलेगा और इसके साथ ही साथ सेकंड डिमांड नोटिस भी आ सकता है। इसके साथ ही साथ सेकंड डिमांड नोटिस भी ये लोग भेजेंगे आपको डराने के लिए कि आपका पूरा पैसा अभी पेड नहीं होगा, तो नेक्स्ट 7 डेज में लीगल हम लोग प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स लेंगे, ऐसा आपको मैसेज देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, वो भी सेकंड डिमांड नोटिस में। अब ये यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने कर दी है 6 मंथ की। ये हो गया लोन को 6 मंथ तक डिफ़ॉल्ट करने के लिए। अब 6 मंथ के बाद क्या होते हैं कि कंपनी से कॉल्स आना काफ़ी कम हो जाएंगे, ना के बराबर कॉल्स आते हैं, कभी कदार कॉल आएंगे, लोन अकाउंट आपका राइट ऑफ हो जाएगा, कॉल्स की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। कभी कभी मैसेजेस रिमाइंडर्स जो ऑटो मैसेज होता है या फिर ऑटो रिमाइंडर होता है वो कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा और कॉल की संख्या भी लगभग ख़त्म की स्थिति पे पहुंच जाएगी। कभी कभी कॉल आएगा और आपको बार बार ये कहेंगे चलिए सेटलमेंट करते हैं, चलिए अब हम लोग सेटलमेंट करते हैं, या फिर चलिए हम लोग वेवर दे देते हैं। दो यहाँ पे कंडीशन मिलती है आपको 6 मंथ बाद, या तो आप इसका सेटलमेंट कर सकते हैं अनदिने में इसका सेटलमेंट 30% पे होता है, लेकिन अगर कोई विशेष छूट रहती है तो सेटलमेंट 20% पे करते हैं। विशेष छूट कभी कभी मिलती है, नहीं तो ऐसे 30% पे करेंगे, जैसे कभी कभी 20% पे भी ऑफर आएगा। वेवर की बात करें तो 90% ऑन पेनल्टी, जितनी भी आपकी पेनल्टी है उस पे से 90% को वेव कर देंगे। वेवर से आपके सिबिल पे गलत इम्पैक्ट नहीं जाएगा, सेटलमेंट करने से आपके सिबिल पे गलत इम्पैक्ट पहुंचता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। सेटलमेंट करने से आपके सिबिल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वेवर करा लेते हैं तो सिबिल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कहानी हम लोग बोल रहे हैं 6 महीने से लेके 1 साल तक। 6 महीने से लेके 1 साल तक की कहानी कंप्लीट हो गई। 1 साल तक डिफ़ॉल्ट किया, ना कोई घर पे आया, ना कोई लीगल एक्शन हुआ, लेकिन नोटिस आ सकता है घर पे, डिमांड नोटिस आ सकता है, रिकवरी के लिए कोई नहीं आएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब खेल शुरू होता है 1 साल के बाद। 1 साल के बाद अचानक से कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और लगातार नोटिस भेजना स्टार्ट कर देंगे। और अब आपका अमाउंट काफ़ी अगर बड़ा है, अगर आपने 4 लाख 5 लाख या 10 लाख का लोन लिया था या 2 लाख रुपए का लिया था, वो बढ़ के 4 लाख हो चुका है, 3 लाख का लिया था 6 लाख हो चुका है, तो फिर 20% चांस होगा कि ये लोग सेक्शन 25 के लिए आपको अलग अलग कोर्ट में बुलावा दे दें। ध्यान देने वाली बात है, अगर अमाउंट काफ़ी बड़ा है तो, अगर अमाउंट 20,000 40,000 का है तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अमाउंट अगर बड़ा है तो 1 साल बाद कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं आपको। अगर अमाउंट ज़्यादा आपने लिया है तब, कम अमाउंट है तो कुछ भी नहीं होगा। तो बेटर क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि 6 महीने बाद अगर डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अगर इन केस में कहीं से पैसे आ जाते हैं तो हम या तो इनका वेवर ले लें या फिर इनका लोन सेटलमेंट करके क्लोज कर दें। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है। विशेष छूट कभी कभी मिलती है महीने के लास्ट 5 डेज, महीने के जो आखिरी 5 दिन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों के नज़रिए से, वेवर के नज़रिए से भी और सेटलमेंट के नज़रिए से भी। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ज़िंदगी का आपका बचाव होगा, ना ही कोई दिक्कत आएगी। यानी कि वीडियो आपने देखा है तो आपका डर क्या हुआ, ख़त्म हुआ, डर हुआ समाप्त। इसी बात पे कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। देखने के लिए वीडियो को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के साथ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।